नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने भाई कल की क्लास में पेपर स्टार्ट किया था डी ट्रिपल एस बी का, डी ट्रिपल एस पीजीटी ईबीजीसी का। और इसके जो है हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे मैथ्स वाले पार्ट के। इसके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए आज की क्लास को अपने करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्योंकि 10 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है, टू मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अपोजिट एंड्स P एंड Q ऑफ ए लीनियर ट्रैक रिस्पेक्टिवली एंड मीट एट पॉइंट 70 मीटर from P. If PQ is equals to 100 मीटर, what will be the ratio of the speed of both men? तो दो आदमी क्रमशः एक रेखीय पथ के विपरीत छोर P और Q से जो है एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और वो कहाँ पर मिलते हैं, P से 70 मीटर की दूरी पर। और P और Q की हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 मीटर। हमें बताना है कि उनकी जो है दोनों की गति का अनुपात कितना होगा। तो ये है पॉइंट P और ये है Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 मीटर। और वो मिलते कहाँ पर हैं, P से 70 मीटर की दूरी पर। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। हमें जो है इन दोनों जो व्यक्ति हैं, एक इधर से इधर चला और एक इधर से इधर चला, इनकी जो है स्पीड का या फिर गति का अनुपात हमें बताना है। तो कोई भी व्यक्ति जितनी तेज गति से चलेगा उतनी ज़्यादा दूरी तय करेगा, और जितनी कम गति से चलेगा उतनी जो है कम दूरी तय करेगा। अगर ये वाला व्यक्ति, ये टोटल डिस्टेंस थी हमारी 100 मीटर की, अगर ये इधर से चला और ये इधर से चला और सेम टाइम पर चले, और इसने तो दूरी कवर कर ली कितनी, 70 मीटर, और इसने सिर्फ 30 मीटर ही दूरी तय की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P से चला था उसकी जो है स्पीड ज़्यादा रही होगी, और जो Q से चला था उसकी स्पीड कम रही होगी। और स्पीड जो है उनके डिस्टेंस जितनी कवर करते हैं उसी के रेशियो में होती है ना। जैसे इसने 70 मीटर की डिस्टेंस कवर की है और इसने 30 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो अगर इनके डिस्टेंस का रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा, 7:3। और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उनकी स्पीड का रेशियो होता है, तो इसलिए उनकी स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 7:3। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे। टाइम का जो रेशियो होता है वो इसका अपोजिट होता है, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो एक जैसा होता है ना। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो एक जैसा होता है। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एवरेज वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज 47 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर 5 स्टूडेंट इज 56 kg, देन द एवरेज वेट ऑफ टोटल 12 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू। तो भाई जो है 7 छात्रों का औसत वजन 47 किलोग्राम दे रखा है और अन्य 5 छात्रों का औसत वजन दे रखा है 56 किलोग्राम। हमें टोटल जो 12 छात्र हैं उनका औसत वजन निकालना है। तो दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका है कि 7 की 47 से गुणा करो प्लस 5 की 56 से गुणा करो और जो टोटल वेट आए उसको 12 से भाग कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा जो तरीका मैं जब भी इस तरह का एवरेज क्वेश्चन आता है मैं हर बार आपको बताता हूँ, जिससे कि आप उस जो मेथड को अप्लाई कर सको। तो 7 स्टूडेंट्स का औसत वजन कितना है, 47 किलोग्राम, और 5 स्टूडेंट्स का वजन दे रखा है औसत वजन 56 किलोग्राम, और हमें बताना है टोटल 12 स्टूडेंट्स का औसत वजन कितना होगा। तो हम भाई मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि जो 12 छात्र हैं उनका औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है। ये 50 किलोग्राम हमने अपनी तरफ से माना है, जरूरी नहीं कि 50 किलोग्राम ही होगा, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लिया कि 12 जो छात्र हैं उनका टोटल या फिर उनका औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है। अब इससे कंपेयर करते हैं। हमने माना है 50 किलोग्राम, लेकिन पहले 7 का दे रखा है 47 किलोग्राम। तो ये 50 से 47 कितना कम है, 3 किलोग्राम। लेकिन ये एक स्टूडेंट पे कम है, हमें कितने पे निकालना है, 7 स्टूडेंट्स पे। तो अगर एक पे 3 कम है तो 7 पे कितना हो जाएगा, 7 या 21, माइनस के 21 किलोग्राम, 21 किलोग्राम कम हो जाएगा। ऐसे ही 50 से 56 कितना ज़्यादा है, 6 किलोग्राम ज़्यादा है, लेकिन 6 किलोग्राम एक पर ज़्यादा है। अगर हम 5 स्टूडेंट्स पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो 30 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के 9 किलोग्राम। तो ये 9 किलोग्राम बच गया। अब 9 किलोग्राम को हमें जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 12 स्टूडेंट्स में। तो प्लस 9 है, इसे 12 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट, और ये लग जाएगा 0।
तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 0.7 आ जाएगा। बचेगा कितना, 6, 12 पंजे 60। तो जो हमने एवरेज माना था 50 किलोग्राम, उसमें कितना करना पड़ेगा, प्लस 0.75 किलोग्राम हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो है औसत जो हमारा 12 स्टूडेंट्स का था वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 में 0.75 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 50.75 किलोग्राम। ये आ गया टोटल 12 स्टूडेंट्स का औसत। तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये तरीका आप समझ गए होंगे। अगर आप इस तरीकों को एक बार समझ गए तो आपके लिए एग्जाम में कितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन आ जाए उसको जो है तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको बेसिक मेथड तो आपको पता ही है ना, उससे तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बचे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, in a street there are 20 dogs and cats and the ratio between the dogs and the cats is 3:2 respectively, find the number of cats। तो एक सड़क है, उस पे जो है कुत्ते और बिल्ली टोटल 20 हैं, है ना। डॉग प्लस कैट कितने हैं, 20 हैं। 20 कुत्ते और बिल्लियां हैं, है ना। और उनके बीच का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 3:2। कुत्ते और बिल्ली के बीच का अनुपात दे रखा है 3:2। तो बिल्लियों की संख्या हमें बतानी है। तो टोटल ये हो कितने गए भाई, ये कुत्ते हैं 3 और ये हैं बिल्लियां 2। तो टोटल ये कितने हो गए, 5। लेकिन 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20। तो गुणा 4, है ना। 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। हमें किसकी निकालनी है, बिल्लियों की संख्या निकालनी है। तो बिल्लियों की संख्या है 2 रेशियो में, तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो बिल्लियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, यदि किसी संख्या का 3/5वां भाग 84 है तो उसी संख्या के 2/7वें भाग का मान क्या होगा। सिंपल जो है कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो किसी संख्या का मान लेते हैं x है, x का 3/5वां भाग क्या है, 84 है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, x बराबर 84, ये बटे में ऊपर गुणा चला जाएगा 5 और बटे 3, ये आ जाएगी। x की वैल्यू 3 ये आ जाएगी, है ना। इसको अभी सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। तो उसी संख्या के 2/7वें भाग का मान क्या होगा। तो उसी संख्या ये x है, उसके 2/7, 2/7 का हमें मान निकालना है। तो भाई 7 या 21, 21 से ये कितनी बार चला जाएगा, 21 चौक 84। तो ये 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा 40। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था सिंपली कि यदि किसी संख्या का 3/5वां भाग 84 है तो उसी संख्या के 2/7वें भाग का मान निकालना था। हमने मान ली संख्या है x, तो x के 3/5वें भाग का मान दे रखा था 84, तो x की वैल्यू आ गई 84 गुणा 5/3। इसको हमने सॉल्व नहीं किया, ऐसे रहने दिया गुणा। आगे क्या था, उसी संख्या के 2/7वें भाग का मान निकालना था। उसी संख्या मतलब x के 2/7 का मान निकालना था। तो इसको कैलकुलेशन कर ली, सिंपल कर लिया और हमारे पास आ गया आंसर 40। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, हाउ मैनी डिजिट्स विल बी देयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ 75.25 एंड 0.01254। तो ये आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, 75.25 और 0.01254। इनके गुणनफल में दशमलव जो है बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। तो सिंपल क्या है, आपको गुणा करनी आनी। तो लेकिन आपको पूरी गुणा नहीं करनी, आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना है। कैसे भाई, जैसे ये है 75.25 और इसकी गुणा करनी है आपको 0.01254, इससे आपको गुणा करनी है ना। तो अब इसकी गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 बचा 1, और 4 पंजे 20 और 1 21, बचा 2। बस इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब करते हैं दूसरी संख्या से गुणा। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 2 1 बचा, इसे भी ऐसे रहने देते हैं। तो लास्ट के अंक देखते हैं, सिर्फ लास्ट के अंक हम क्या होंगे, है ना। तो एक तो आएगा 0 लास्ट में, उससे उसके बाद जो 10th पोजीशन पे आएगा, दहाई के अंक पे आएगा, वो आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना। यही आएगा ना। तो सिर्फ इनको देखते हैं, क्योंकि हमारा जो है आंसर हमें बताना है कि जो दशमलव है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पॉइंट है कितने भाई, 1 2, और इसमें 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 2 संख्याओं के बाद पॉइंट यहाँ पर है। तो टोटल 7 संख्याओं के बाद पॉइंट है।
तो मतलब गुणा करेंगे तो गुणा में भी 7 संख्याओं के बाद पॉइंट आना चाहिए, लेकिन लास्ट में यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0 आ गई, तो जो है पॉइंट एक जो है राइट स्थान पर खिसक जाएगा। तो 7 पर आना चाहिए था, लेकिन 0 की वजह से कितने पर आएगा, 6। तो कितने अंक होंगे, 6 होंगे। बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 5:6 है। यदि पहले ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी चलती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। तो दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात, स्पीड का अनुपात दे रखा है 5:6। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो टोटल चलती कितनी है, 300 किलोमीटर, और समय लगता है 3 घंटे। तो इससे इसकी स्पीड निकाल लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। अगर इनके गति का अनुपात 5:6 है और पहली ट्रेन की गति कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे जो है 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें किसकी निकालनी है, 6 यूनिट की निकालनी है। तो गुणा 20, तो 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी आ गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, ए, बी और सी एक साथ काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने 8 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। ए और बी ने काम को 18 और दिनों में पूरा किया। ए को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे, यह देखते हुए कि ए और बी काम करने में समान रूप से कुशल हैं। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए, बी और सी एक साथ काम करके जो है 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये है ए, बी और सी, ये कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में। और तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन क्या होता है भाई, सी ने 8 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। तो तीनों ने जो है मिलकर काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन 8 दिन के बाद ही क्या होता है, सी जो है काम को छोड़ देता है। तो सी ने सिर्फ 8 दिन काम किया, लेकिन उसे काम कितना करना था, 20 दिन काम करना था। तो 20 दिन में से सिर्फ 8 दिन काम किया, तो उसका सी का जो काम बच गया वो कितने दिन का काम बच गया, सी का काम बचा 12 दिन का। तो ये सी का 12 दिन का काम बचा। और ये जो सी का 12 दिन का काम बचा, इसे किसने किया, ए और बी ने, है ना। क्योंकि जो सी का 12 दिन का काम बच गया उसको ए और बी ने किया, लेकिन ए और बी जब कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा दिन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सी का 12 दिन का काम करना है। तो उन्हें कितने एक्स्ट्रा दिन लगे, तो 8 दिन तक तो ये काम किया, प्लस साथ में 18 दिन और काम किया। तो 18 और 8 26। तो ए और बी ने दोनों ने कितने दिन काम किया, 26 दिन काम किया। लेकिन ए और बी को 20 दिन ही काम करना था, लेकिन करना पड़ा 26 दिन। ये 6 दिन एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा, क्योंकि सी ने जो है 8 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो सी के 12 दिन का काम किसके बराबर है, ए और बी के 6 दिन के काम के बराबर। ये बात आप समझ गए, सी के 12 दिन का काम बराबर है ए बी के 6 दिन के काम के बराबर। तो इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब लास्ट लाइन देखिए, ए और बी का काम करने में समान रूप से कुशल हैं। ए और बी जो हैं वो काम को करने के लिए समान रूप से कुशल हैं। मान लो ए अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी भी एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है, मतलब दोनों बराबर बराबर कार्य को करते हैं। अब सी का 12 दिन का काम था और ए और बी दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किए। तो अगर ए अकेले काम करता तो ए 12 दिन लेता, और बी भी अगर अकेले काम करता तो बी भी 12 दिन लेता। और जब दोनों ने मिलकर काम किया तो काम जो है आधे समय में 6 दिन में हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है, सी बराबर ए बराबर बी, मतलब तीनों की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है। और मान लेते हैं तीनों की एफिशिएंसी 1-1 यूनिट है, मतलब सी भी एक दिन में एक काम करता है, ए भी एक दिन में एक काम करता है और बी भी एक दिन में एक काम करता है। तीनों की जो काम करने की क्षमता है वो बराबर है। इस इक्वेशन से हमने ये पता कर लिया। अब हमें क्या बताना है, ए को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। अब हमें बताना है कि ए जो है अगर अकेले पूरे कार्य को करता तो उसको कितने दिन लगते। ए, बी और सी टोटल अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। अगर तीनों को 20 दिन लगते हैं तो ए अगर अकेले काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। समझ गए ना इस वाली बात को। ए, बी और सी तीनों बराबर कुशल हैं,
तो तीनों जो है मिलके एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में। लेकिन सिर्फ अगर ए अकेले काम को करे तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, श्री साहिल को 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि पर 1120 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उन्होंने कितनी धनराशि निवेश की थी? तो 4 वर्षों में 8% की दर से 1120 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, है ना। तो 8% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 चौक 32%। और ये 32% की वैल्यू दे रखी है आपको 1120। आपको धनराशि निकालनी है, तो 1120 किसकी वैल्यू है, 32% की। आपको धनराशि निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये किससे चला जाएगा भाई, 2 8, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 चौक 32 और 8 बजेगा 3, 8 चौक 32 और 4 से ये चला जाएगा 25वां। तो ये कितना आ गया, 140 गुणा 25, तो 0, 25 चौका 100 बचा 10, 25 और 10 35, तो ये आ गया 3500। तो धनराशि कितनी आ गई, 3500 रुपये। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, ड्यूरिंग ऑफ सीजन ए 2% डिस्काउंट इज अनाउंस्ड बाई ए रेडीमेड क्लॉथ सेलर इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्लांट इज पैंट, सॉरी ये है पैंट, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ए पैंट इज ₹750 देन हाउ मच विल इट कॉस्ट टू द कंज्यूमर। तो ऑफ सीजन के दौरान एक रेडीमेड कपड़ा विक्रेता क्या करता है, 2% की छूट की घोषणा करता है। यदि एक पैंट का अंकित मूल्य 750 है तो ग्राहक को इसके लिए कितने रुपए देने पड़े होंगे, है ना। तो 750 है अंकित मूल्य, और जो है ऑफ सीजन में वो कितने की छूट देता है, 2% की। तो इसको कितने में बेच देता है, 98% में। इसको सोल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई 1 0 से 1 0 और 5 दूनी 10 और ये 5 से 15 बार और 2 से ये चला जाएगा 49। तो कितना आ गया, 49 गुणा 15, ये 49 गुणा 15। तो आपको कैलकुलेशन के बहुत सारी जो है तरीके सीखने पड़ेंगे। 49 की 15 से गुणा करने से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, 15 की 50 से गुणा कर दो, 15 पंजे 75, 750 और उसमें से 15 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 735। तो 735 फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप 49 की 15 से गुणा करो या फिर 50 की 15 से गुणा कर दो और उसके बाद 15 उसमें से माइनस कर दो, तो आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये कुछ तरीके हैं आपका जो है एग्जाम में टाइम बचाने के। तो आपको ये कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे अगर आपको टाइम से जो है एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, 22.5% को अनुपात के रूप में परिवर्तित करें। तो 22.5% को अनुपात के रूप में परिवर्तित करना है। तो ये है 22.5%। अगर परसेंटेज का चिन्ह हम हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है 100। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 22.5 और अपॉन में आ जाएगा 100 अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे। और अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तब भी एक नीचे 0 आ जाएगा। तो ये 25 8 200, 25 नंबर 225 और 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा, 9/40। तो इसको अनुपात के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 9:40। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट, TSSC PGT EVGC फीमेल, जो हुआ था 21 जून 2023 को। तो इसके जनरल सेक्शन के मैथ्स वाले 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके रीजनिंग वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम शाम को जो 9 बजे क्लास होती है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना। और जो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वह मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।